एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये क्वेश्चन 6 में आपको फिगर्स दी हुई हैं, इनके अंदर आपको जो x है ना, ये बताना है कि ये x एंगल कितने डिग्री का है। तो पहली फिगर ये दिख रही है आपको 1 2 3 4, इसकी 4 साइडें हैं और ये क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों जो एंगल्स होते हैं ना, उनका सम होता है 360। तो वहां से शुरू करेंगे। सम ऑफ एंगल्स of a quadrilateral is equal to 360। ये आपको सबसे पहले लिखना है, यहीं से तो क्वेश्चन की शुरुआत होगी। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल के इसके अंदर 4 एंगल्स है, जिसमें से 3 आपको दे रखे हैं और एक एक्स है, ये आपको फाइंड करना है। तो इसके नीचे इनकी वैल्यूज लिखते हैं। ये 50 डिग्री एक है, 130 डिग्री एक है और फिर 120 डिग्री का है और चौथा एंगल x है, वो आपको पता नहीं है। चारों के चारों मिलके 360 डिग्री के। अब जो ये नंबर्स हैं इनका सम कर लेते हैं। इनका सम आएगा आपका 30 20 50 और 50 100 और 1 और 2 300 हो गया। ये 300 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इक्वेशन बन गई सिंपल। तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ 360 पे ये जो 300 है ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री। तो ये जो इस फिगर के अंदर आपको x अननोन है, इसकी वैल्यू 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री का एंगल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में आपको फिगर दिख रही होगी। साइड्स देखते हैं पहले क्या है, 1 2 3 और 4। ये 4 साइड्स है, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल के फिर से हम ये लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसके एंगल्स को भरना शुरू करते हैं। देखिए इसमें 4 एंगल हैं, जिसमें से 2 की वैल्यू आपको दे रखी है, एक x निकालना है तीसरा, और जो चौथा है वहां कुछ नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ निशान दे रखा है ये 90 डिग्री का बाहर की तरफ। अब बाहर का अगर एंगल 90 डिग्री का है तो ये अंदर वाला कितने का होगा, ये भी 90 का ही होगा। ये 90 का क्यों होगा, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है ना, एक सीधी लाइन बन रही है। एक सीधी लाइन के ऊपर जो 2 एंगल्स बनते हैं वो दोनों मिलके 180 डिग्री के होते हैं। तो इस एंगल का मैं ना यहाँ पे कोई नाम रख लेता हूँ। मैं रख लेता हूँ ये एंगल 1 है। और इस एंगल 1 को मैं क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले यहाँ मेंशन करूंगा कि फिगर के अंदर एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि बाहर वाला 90 का है ना, ये 90 का निशान होता है इस तरह से। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 90 डिग्री और रीजन में लिखूंगा लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर वो होता है जब 2 एंगल्स मिलके स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो होते हैं वो दोनों मिलके 180 डिग्री के होते हैं। तो एंगल 1 मुझे पता चल गया 90 डिग्री। अब यहाँ मैं 90 पुट कर लेता हूँ। अब सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, सबसे पहले ये लिखना है। अब इसके अंदर एंगल्स पुट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पहले एंगल 1 ही लिख लेता हूँ मैं। ये एंगल 1, फिर ये एंगल ये x है और फिर ये जो 2 दे रखे हैं 70 प्लस 60, चारों मिलके 360 डिग्री। अब एंगल 1 की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल चुका हूँ, ये 90 डिग्री पुट कर लिया। ये x, ये 70 एज इट इज, ये 60 एज इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x को अकेला रख लेंगे, x तो x ही है, इनमें तो जुड़ नहीं सकता ये। हाँ नंबर्स ये तीनों को जोड़ लेते हैं। जब इन तीनों नंबरों को आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 220, इन तीनों को प्लस करके 220 डिग्री आ गया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इक्वेशन बन रही है साफ साफ। x की वैल्यू हमें निकालनी है, x को अकेला छोड़ देंगे, यहाँ पे 360 रहेगा। x के पास जो प्लस में 220 है ये इधर चला जाएगा माइनस में, क्योंकि इक्वेशन का रूल होता है जब कोई चीज दूसरी तरफ जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो x की वैल्यू आ गई, यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो ये 140 आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू आई 140 डिग्री। चलिए इसका सी पार्ट देखते हैं।
सी पार्ट थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, इसके अंदर और आपको थोड़ा ध्यान देना है। पहले तो फिगर देखिए कि फिगर क्या है, फिगर का नाम क्या है। साइड्स देखें 1 2 3 4 और ये नीचे वाली साइड 5, तो ये एक पेंटागन है, तो इसके अंदर पेंटागन की प्रॉपर्टी लगेगी। अब एंगल्स पे ध्यान दें, ये x और x है, ये दोनों तो बराबर हैं, ये 30 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे अंदर वाले दो एंगल्स नहीं दे रखे हैं। तो जब तक ये पता नहीं चलेंगे तो फिर हम सवाल को करेंगे कैसे। तो इनका मैं नाम रख लेता हूं, इसका मैंने 1 रख लिया, इसका मैंने 2 रख लिया, और 1 और 2 को मैं निकाल सकता हूं अपने लीनियर पेयर से, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। 1 और 70 मिलके दोनों के दोनों 180 के होंगे, इसी तरह से 2 और 60 मिलके ये दोनों 180 के होंगे। तो यहां से 1 और 2 की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। तो पहले 1 और 2 को ही आपको निकालना है, फिगर बनाएंगे और इस तरह से आप लिखेंगे भी आप एग्जाम में। तो यहां से एंगल 1 निकालता हूं पहले। देखिए एंगल 1 प्लस 70 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी एंगल 1 आ गया 110 डिग्री। इसी तरह से एंगल 2 को निकालूंगा, यहां निकालते हैं। एंगल 2 प्लस और बाहर वाला 60, ये दोनों मिलके 180 के होंगे, इनका भी रीजन वही है, लीनियर पेयर। तो एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस ये प्लस का 60 इधर आ जाएगा, तो एंगल 2 की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। अब मुझे फिगर के अंदर अपने ये सारे एंगल्स पता चल गए, ये मुझे निकालने हैं एक्स। ठीक है, अब ये पेंटागन है ना, अब हम पेंटागन का नाम लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। अब पेंटागन के जो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है, देखिए प्रॉपर्टी तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है कि जितनी साइड्स होती हैं उनमें से 2 माइनस कर देते हैं और फिर उसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये करके दिखाना है आपको। तो ये आ गया 3 इंटू 180 डिग्री और 18 3 54 यानी 5 4 और ये 0 ये डिग्री। तो इसके पांचों एंगल का जो सम होगा वो 540 डिग्री होगा। अब लेफ्ट साइड में आप इसके एंगल्स लिख दीजिए, 1 से शुरू कर देते हैं। इस लाइन से लिखना आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस, फिर इन दो एक्स को लिख दीजिए x प्लस एक्स, फिर ये जो पांचवा एंगल आपको गिवन है इसे लिख दीजिए 30। ये पांचों मिलके 540 डिग्री के होंगे। और वैल्यू पुट करते हैं, एंगल 1 आपने निकाला हुआ है 110 डिग्री, एंगल 2 आपने ऊपर निकाल दिया 120 डिग्री, और x और x मिलके हो गए 2x, और ये प्लस और ये 30 आपको गिवन है, इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब x को तो आप जोड़ नहीं सकते इनके अंदर, तो x को तो रख लें अलग, ये हो गए 2x आपके बिल्कुल अलग। ये जो नंबर्स हैं इन्हें आप गिन लें, तो ये नंबर हो जाएंगे आपके, ये दो मिलके 50 हो गया, ये 150, 200 और फिर ये 10, तो ये प्लस होके आ गया, तीनों के तीनों ये प्लस होके 260 डिग्री आ गया और 2x अलग, इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाले टर्म को अकेला रख लें और x के पास ये जो 260 है ये इधर चला जाएगा, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू आ गई। इसे माइनस करते हैं, इसे जब माइनस करेंगे 540 को 260 माइनस करेंगे तो ये 0 आया, 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ 4 में से 2 गया तो 2, 280 डिग्री, यानी 2x तो 280 डिग्री है, लेकिन आपको तो अकेला x निकालना है ना, तो x को अकेला छोड़ देंगे और 280 के पास में, x के पास या मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई, आपके डिवाइड करेंगे इसे तो 140 डिग्री आ गया। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन में। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर डी में आपको फिगर दिख रही है, कोई एंगल कोई डिग्री कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये दिया हुआ है कि ये फिगर क्या है। साइड गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो ये तो पेंटागन है। अब पेंटागन है और इसमें निशान लगा हुआ है साइड्स के ऊपर। जब साइड्स के ऊपर एक जैसा निशान लगा होता है यानी कि इस
फिगर की सारी साइड्स की लेंथ बराबर है और जिस पॉलीगन की सारी साइड्स की लेंथ बराबर होती है ना, उसके सारे एंगल भी बराबर होते हैं। और यहाँ पे एक एंगल x दिया हुआ है, तो यानी ये सारे के सारे ही x हैं, ये सारे x हो गए। अब ये फिगर है पेंटागन, तो हम पेंटागन का नाम लिखेंगे। पहले तो ये लिखेंगे कि इट इज अ रेगुलर पेंटागन। ये एक रेगुलर पेंटागन है, यहां से शुरू होगा आपका ये डी पार्ट। देयरफॉर ऑल एंगल्स आर इक्वल टू x, सारे के सारे x के होंगे। अब लिखते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। अब पेंटागन के एंगल्स का सम कितना होता है, ऊपर किया तो है आपने, ये रहा 540 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। आप ये ऊपर वाले 2 स्टेप लिख के भी दिखा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना, और आप ना भी लिखे ना तो आपको याद होना चाहिए कि पेंटागन के कितने होते हैं। अगर ये लिख देंगे ऊपर वाली ये 2 चीजें तो बहुत अच्छी बात है। तो पेंटागन के सारे एंगल्स का सम होता है 540 डिग्री, और यहाँ पांचों के पांचों जो एंगल है ना वो x के हैं, तो मैं सबको लिखूंगा x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, ये 5x हो गए इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब 5x है ये, तो ये लिखेंगे 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x को मैं अकेला छोड़ूंगा, और ये जो 540 राइट साइड में है, इसके पास ये जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी डिवाइड करके। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं, 540 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़र 5, और ये 4 आया, तो ये तो 0 पे जाएगा, 5 0 ज़र 0, ये 4 आया, ऊपर से 0 आया, 5 8 ज़र 40, 108। तो इस रेगुलर पेंटागन के सारे जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, और वो सभी के सभी 108 डिग्री के हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आई 108 डिग्री। तो इस वीडियो में बस इतना।